नमस्कार साथियों, एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है वह जो लेक्चर एग्जाम 2019 में आयोजित हुआ था उसका हम क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे 75 क्वेश्चन जो नंबर दे रखा है इसमें पूछा है विच फॉर्म ऑफ कार्बन हैज़ 2 डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर। यदि हम देखें तो द्विआयामी पत्रक की समान संरचना किसकी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, जो डायमंड है, ये डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वह ये जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर है यह जो है क्यूबिक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है और इसका 3D स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है और साथ ही साथ ये क्यूबिक क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है हीरा का। वहीं हम बात करें कोल का तो कोल जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और ये भी 3D स्ट्रक्चर होता है। तीसरा देखिए हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड एक के ऊपर एक लेयर वाइज जो है वो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रेफाइट के अंदर और इसका 2D स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और कोक जो होता है ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है, ये पोरस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल सीट टाइप का स्ट्रक्चर पूछा हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr OX थ्राइस। एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्जिलेट OX जो है ये ऑक्जिलेट आयन है। ऑक्जिलेट आयन यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑक्जिलिक एसिड से ऑक्जिलेट आयन बना हुआ है और ये इस फॉर्म में होता है COO माइनस COO माइनस। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है और बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है या ये जो ऑक्सीजन है ये जो है क्रोमियम एटम को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसके साथ में बॉन्ड बना करके जुड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो किस प्रकार से निकालेंगे हम। ये हो जाएगा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम कार्बन जोड़ दें, एक कार्बन जोड़ दें और इसके साथ में डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में यहाँ भी डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसा। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्जिलेट आयन का ऑक्जिलेट आयन से बना हुआ जो कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम चेक करेंगे मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड की संख्या यदि हम देखेंगे, संख्या तो 3 है लेकिन चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड होने की वजह से एक लिगेंड जो है वो 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन या 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इनमें से कौन से पॉल्यूशन की वजह से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम में देखने को मिलता है। फॉस्फेट यदि हम देखें तो फॉस्फेट जो है फॉस्फेट की वजह से जो है फास्फोटेमिया नाम का पोटेमिया होता है और इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, मसल्स जो होता है वो वीक हो जाता है। इंसान का जो मसल्स होता है वो वीक कमजोर हो जाता है। बोन भी जो होता है वो वीक हो जाता है, बोन वीक हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो व्यक्ति होता है या जो बेबी होता है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में हमेशा बनता है। तो पहला जो है नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा यदि हम बात कर लें, दूसरा देख लें सल्फर जो है, सल्फर जो जनरली प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको रिड्यूस करता है और इसके रिड्यूस कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। और साथ ही साथ इसके अंदर जॉइंट पेन भी जो है वो सल्फर के वाटर में ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी को शो करता है, तो आर्सेनिक जो है प्रेजेंट आर्सेनिक जो टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये तो जनरली पॉसिबल नहीं है। ये नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट्स की वजह से जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट होता है उसको लो कर देता है। अब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होता है या ऑक्सीजन हम बोलें ब्लड के अंदर जो जितनी उपस्थिति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये नाइट्रेट्स की वजह से जो है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ऑफ सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस आर इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में या हाइड्रेटेड आयंस के फॉर्म में जब प्रेजेंट होंगे ये आयंस, इनका साइज किस प्रकार से होगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है, मतलब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस है तो एल्यूमिनियम के कंपेयर में इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। और तीसरा देख लें सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज है, मतलब इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रेटेड फॉर्म में पूछा हुआ है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होगा, एल्यूमिनियम का साइज छोटा होने की वजह से इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच होंगे, ठीक है, वो जो कि साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एल्यूमिनियम के ऊपर जो हो ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके साथ जो H2 अटैच होगा,
ठीक है। 6H2 इसके साथ अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे इसका जो साइज होगा, इस जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का जो साइज हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम और सोडियम के अंदर इस प्रकार से गैदरिंग, वाटर मॉलिक्यूल गैदरिंग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में सबसे अधिक या सबसे लार्ज जो साइज हो जाएगा वो एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड फॉर्म में सबसे बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल साइज एल्यूमिनियम का सबसे छोटा है, लेकिन हाइड्रेटेड फॉर्म में यदि पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ Cl(F2- एंड Cl(F2+R)। स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। पहले वाले में क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्लस कितने फ्लोरीन अटैच है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए 7 प्लस क्लोरीन के साथ अटैच कितने फ्लोरीन है 2 और निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे हम +1 ऐड करेंगे और टोटल हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/2 मतलब 5 को हमें sp/O/D में डिवाइड करना है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी संरचना देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम शेप के फॉर्म में इसको हम देखेंगे, शेप इसका निकालेंगे। तो शेप जब निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसका शेप या आकार जो देखेंगे वो लीनियर शेप जो है वो देखने को मिलेगा, एक रेखा के फॉर्म में जो है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये पहला हो गया लीनियर। दूसरा देख लें, दूसरे में यदि हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने फ्लोरीन अटैच है 2, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 2 9 -1 8/2 कितना हो जाएगा 4। मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है देखने को इसका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शेप की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 क्लोरीन क्लोरीन के साथ 2 फ्लोरीन ऐड कर देंगे, ये फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, 2 लोन पेयर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेंड शेप हमें देखने को मिलेगा। तो बेंड शेप इसमें देख लें हम, तो पहले वाले ऑप्शन में बेंड शेप दे रखा है तो पहला लीनियर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो पहला हो जाएगा। इसमें जो 80 क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूटेंट्स मिक्सिंग अप विथ रेन कैन कॉज। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट होता है, जो वायु प्रदूषक होता है, जो हमारा जो रेन वाटर होता है, जनरली रेन वाटर क्या होता है, हाई अमाउंट में एसिडिटी या हाई अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो है वाटर के साथ मिलकर के एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको एसिड रेन के फॉर्म में हम इसको जानते हैं, अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हाई अमाउंट ऑफ एसिडिटी हो जाएगा एटमॉस्फेयर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट से। ये जनरली लेक्चर 2019 का जो क्वेश्चन था उसमें सॉल्यूशन पार्ट हम देख रहे थे। तो 6 क्वेश्चन आपके लिए मुझे उम्मीद है कि हेल्प मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते जाएंगे। आप इस प्रकार से देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को ठीक करिए, अच्छा बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।